नहीं आते तो अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, सर्वशक्तिमान कितना बड़ा है, आपका अंदाजा बताइए। बोलिएगा कितना बड़ा है। कोई सब आप अभी गीत गा रहे थे, तब आपका जीव भी था, गीत गाया। अभी तो कोई बोलिए हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, हैं? हाँ, और देखो, हाँ देखो, हनुमान जी इधर से एक खुदा तो श्रीलंका में जाकर पहुंच गया, तो कितना बड़ा है। कितना बड़ा है। उन्होंने अपना पूंछ में बैठते 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 राजा का सिंहासन से भी ऊपर उनका अपना सिंहासन बना दिया, तो कितना बड़ा है। कम से 10 हाथ या 12 हाथ, एक तरफ 6 हाथ, दूसरा हाथ 6 हाथ, 10-12 सिर हैं। देखने से कितना बड़ा है, बोलो। नहीं तो काली देवी के जैसा गले में पूरा सिर काट कर डाला है, हाथ में तलवार या चाकू या कुछ लेकर खड़ा है, तो नहीं तो सर्प कितना बड़ा है, देखो कितना। विष्णु देवी पहाड़ के अंदर बैठा है, तो कितना ठंड में। अमरनाथ गुफा में बैठा है, इतना बर्फ सह सकता है, हाँ, इतना ठंड में बैठ सकते हैं। देखिए, भारत के लोगों को परमेश्वर कितना महान है करके बोलने से समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े साइंसदान लोग भी जाकर सांप के सामने झुक जाता है, बंदर के सामने घुटना टेक लेते हैं। बंदर का बड़ा बंदर हनुमान जी देख लिया तो बस उसको खिलाने के लिए रह जाएंगे। जंगल में जितना बंदर है उन सबको। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जो बारे में जो ख्याल लोगों के मन में है, बिल्कुल नीचा है। अभी है तो शिव जी उधर में उस औरत के साथ गया, इस औरत के साथ गया, गंगा बहती है ऊपर से। ये सब बोलते वक्त बिल्कुल परमेश्वर का कोई ज्ञान है ही नहीं। ये जो जितना बड़े बड़े बोलते हैं, मेरा जूता उठाने के लिए भी उसको वो लायक नहीं है। मेरे सामने आने का बात छोड़ दो, मेरा जूता उठाने के लिए भी लायक नहीं, जितना बड़े 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 खाते हैं। परमेश्वर कितना महान है, उनका नाम आपने सुना है, थोड़ा कुछ आपने सुना, लेकिन वो कितना महान है। पढ़िएगा भजन संहिता 19 का 1 से 4, ज़बूर 19 का 1 से 4 तक पढ़िएगा। भजन संहिता 19 का 1 से 4, ज़बूर 19 1 से 4। आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश मंडल परमेश्वर का महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश मंडल उसका हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं।
उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। देखिए, जो बंदर को पूछता है, काली के सामने झुकता है, पहाड़ के ऊपर बैठा है, उनके सामने घुटना टेक रहा है, सांप के सामने डर के मारे घुटना टेक रहा है, बड़ा पहाड़ को, यहाँ तक मांडक का भी पूजा होता है, चूहा का भी पूजा हो रहा है। गिनते गिनते 33 करोड़ 35 करोड़ तक हो गया। ये सब मनुष्य का मूर्खता है। मनुष्य क्या किया है? रोमियों की पत्री पहला अध्याय में आइएगा, थोड़ा सा उनका मनुष्य का मूर्खता आपको बताने के लिए। रोमी पहला अध्याय उन्नीस से पढ़िएगा, 19 से 25 तक। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ। और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, जहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। हाँ यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हाँ, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों हाँ और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हाँ इस कारण परमेश्वर ने उन्हें हाँ। उनके मन की अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, हाँ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर हाँ झूठ बना डाला हाँ और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। हाँ, सृष्टि का उपासना किया, ना सृजनहार का। मेरे प्यारों, आप परमेश्वर का नाम के बारे में थोड़ा कुछ सीख रहा है। परमेश्वर के जानने के लिए जान रहा है। तो अभी हम हिंदुस्तान में जो देख रहा है, दाहिने बाएं देख रहा है, ये कोई परमेश्वर नहीं, मनुष्य सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि का पूजा करना शुरू किया। प्रेरितों का 17 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। प्रेरितों का 17 अध्याय में आइएगा। सत्रह का 22 से पढ़िएगा। तब पौलुस ने अरिपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, हाथ में बनाए हुआ मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। क्योंकि वे स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है।
उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी सृष्टि सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वह परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं, ये परमेश्वर का वंश होकर ये समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, पत्थर के समान है। जो मनुष्य की कारीगरी हाँ, और कल्पना से गढ़े गए हों। हाँ, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञान के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हाँ, मेरे प्यारों, परमेश्वर मनुष्य का हाथ का बनाया हुआ मंदिरों में वास नहीं करता। उनको इंसान का कोई दिया का जरूरत नहीं। ये जो ईसाई लोग अपना गिरजाघर में मोमबत्ती जलाता है, उनको मोमबत्ती का भी जरूरत नहीं। वो खुद रोशनी है। खुद रोशनी के सामने आपका मोमबत्ती, इतना हजारों लाखों सूरज को बनाया, प्रभु के सामने क्या लेकर आए? प्रभु मेरा मोमबत्ती ले ले। हैं? हजारों करोड़ों सूरज को बनाया, सितारों को बनाया, उनके सामने जाकर है मैं मेरा मोमबत्ती ले ले। ईसाई लोग कर रहा है, ईसाई। ये सब शैतान की चालाकी है ताकि असली परमेश्वर को ना पहचाने। आपके सामने नाग, शेषनाग आएगा तो आप क्या बोलना? ठहर, तुम्हारा पूंछ लेकर मैं तुम्हारा मुंह में रखता हूं, खाते रहना। शेषनाग आपको खाने के लिए आएगा तो आप क्या ना, उसका गला पकड़ के उसका पूंछ लेकर किधर डाल देना? उनके मुंह में डाल देना। खाओ, खाते रहो, तुम कार की पहिया की तरह तुम बन जाओ। बंदर आ गया, हनुमान आए तो पकड़ के उनका पूंछ लेकर के उनका गर्दन बांध कर भेज देना। काली आ गया तो बोलना इतना हम देखो मैं उन्होंने बोला तुम्हारा, उनका जी पूरा निकाल कर खींच करके उसके अंदर में जितना वो पूरा तुम्हारा, अभी गले में तुम इतना सिर डाला है, तुम्हारा पेट भी डाल देता हूं। इन देवताओं के ऊपर न्याय करना है, इन शक्तियों के ऊपर न्याय करना है। ये आपका जूता इधर आता है, जूता देखकर कितना दूर खड़ा रहेगा वो, आपका जूता को भी डरता है। मैं एक बार बोला बड़ा शिव को, मेरा जूता इधर है, जूता इधर के इसके नजदीक आ सकते हैं, जूता देकर पीछे जाना शुरू कर दिया। आपका जूता को भी देखकर क्या करता है? डरता है। ये कुछ भी नहीं है। मच्छर कम से कम आपको क्या करता है? थोड़ा सा लेकर आपको काट सकते हैं। ये को इनको भी ये करने का भी ताकत नहीं है। लेकिन आपको यह सच्चाई मालूम नहीं है तो आपको डराते डराता रहेगा। आप परमेश्वर को इसलिए जान रहा है ताकि ये शक्तियां, आपको ये बात जब मालूम हो जाएगा, शक्ति पूरा क्यों शैतान का शक्तियां कितना लड़ाई लड़ रहे थे, बाइबल क्लास इधर नहीं होना करके बोलकर कितना कितना कर रहे थे। किधर गया था? ये जो पहाड़ में अमरनाथ में गए, जिसको वो ढूंढ रहे थे उनको बांध कर हम इधर कब्रिस्तान में रखा हुआ है। उन लोग उधर जाकर ढूंढ रहा है, वो उधर नहीं है, इधर में हमारा एक ही शब्द है, उसको बांध कर इधर रखा है। इतना बड़ा शिवलिंगम बनाने की कोशिश किया, लेकिन कितना भी कोशिश करने से पिघलता गया। तो मैं क्यों ये बात बताता हूं? उन शक्तियों को हम निंदा नहीं करता, कोई धर्म को हम निंदा नहीं करता, बल्कि सच्चाई बताता है। इन सब के ऊपर न्याय करना है। न्याय करना तो आपको अपना परमेश्वर के जानेगा तो आप खड़ा होकर क्या करेगा? जो अपना परमेश्वर को जानते हैं वो क्या करेंगे? या वो बांध कर सारे बंदर आगे, हनुमान जी सब लाइन लाइन में बड़ा बड़ा आसमान की तरफ पकड़ के उनका गर्दन पकड़ के उसका ही पूंछ लेकर उनका गर्दन में बांध देना, जोर से घुसेड़ देना।
इसको कोई देखो आ गया सांप को गले में रखकर, गले लेकर शिव सांप को लेकर तुम्हारा गले में ही बांध कर खींच कर रस्सी लेकर खींच कर चलूंगा मैं, कुत्ते की तरह तुमको खींचूंगा मैं। ऐसा बोलने का हिम्मत होना आपको। लेकिन ये बात आप जाकर के हमारे हिंदू भाइयों को नहीं बोलना, उनको ये बस अच्छा ही मालूम नहीं। उन लोग सोचे वो अपना देवता को उन लोग गाली दे रहा है। हम उनको भावना को समझ के पब्लिक में नहीं बताते, उनका भावना को समझकर। आप लोग बहुत तेरे लोग इसको पूजा करते थे, इन गंदगी को, जो हमारा लाटरिन खाने के लिए, कुत्ता कम से कम लाटरिन खा सकता है, ये हमारा लाटरिन भी खाने का योग्य नहीं है। इन शक्तियों को तो आपको ये बात अच्छी तरह मालूम होना। ये आप बोलते ये क्यों ऐसा बोल रहा है, ताकि इन शक्तियों को नफरत आ जाए, थूकते रहे उनको। शक्ति कहीं बड़ा हो, मैं तुमको खाने गया था, आपने बोला थू, आपका मुंह से ऐसा थू निकलते ही भाग जाएगा। तो अब हो तो अनुमान आ गया, हो अभी छाती पाड़ देगा है। हाँ, तो डरते डरते आपका वो चेहरा देखते हुए सोचो इसके पास मेरा काम हो जाएगा। मैं आपको बोलता आपका जूता के नजदीक भी आने के लिए इसको हिम्मत नहीं होता। आप ये सच्चाई जाने, कोई दे, कोई शक्ति, कोई मोहम्मद हो, कोई अल्लाह हो, कोई भी हो, हमारा परमेश्वर कितना महान है। आसमान उसका अस्तगला को बताते, सूर्य चंद्र माँ और सितारे। और उल्पत्ति की किताब पहला अध्याय में आइएगा, उसका 14 से 18 तक पढ़िएगा। उल्पत्ति पहला अध्याय उसका 14 से 18। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, ज्योतियां हो, हाँ, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। हाँ। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, 2 बड़े ज्योतियां बनाए। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, हाँ। और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। हाँ। और तारागण को भी बनाया। हाँ। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, हाँ। तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हाँ, देखिए, परमेश्वर ज्योतियां बनाए। आपको मालूम है जो सूरज हम देख रहा है पृथ्वी से कितने 1000 गुना बड़ा है। अभी इधर से हम देखने से कैसा लग रहा है, छोटा लग रहा है। तो पृथ्वी से कितना बड़ा है। और कितने सितारे हैं। 3 दिन पहले BBC CNN अमेरिका में उन लोग एक नया बात मालूम किया। 80 साल का खोज के बाद, लगातार एक साइंसदान के बाद दूसरा साइंसदान ऐसा खोज करके 80 साल के खोज के बाद उन लोग मालूम किया इस पृथ्वी के बहुत दूर में और कुछ भी ग्रह दिखाई देता है जो पृथ्वी से 35 गुना ज्यादा है, उनको दिखाई देता है। यह अभी परसों की बात है। तो मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर जिसके बारे में हम सर्वशक्तिमान या यहोवा, मैं सो हुम जो हुम, वो कोई छोटा पहाड़ में बैठने वाला कोई नजदीक में उसको गिनना नहीं। ये तो धोखा देने वाला छोटे छोटे चीजें हैं। हमारा परमेश्वर इन सबको बनाने वाला है। आपको मालूम है, इधर से एक आदमी सफर शुरू करे, 1 सेकंड में करोड़ों मील तेजी से जाए, लाखों नहीं तेज, फिर भी 120 साल में दूसरा चोर पहुंच नहीं सकता। मेरी बात समझ में आए? एक हवाई जहाज में सीधा ऊपर को जाना शुरू करे, 1 सेकंड में 1 लाख मील स्पीड में जा रहा है, देख लो।
फिर भी जन्म लेने के बाद 120 साल भी पूरा दिन रात सफर करता रहेगा तो भी दूसरा चोर में नहीं पहुंचे, तो इतना दूर है। हम हमारा जिस परमेश्वर के बारे में दे, तो जो पहाड़ में बैठा हुआ सब कोई मच्छर के समान भी नहीं है, ये सब इस परमेश्वर को जानने के बाद इनको सबको कूड़ा में इकट्ठा करके क्या कर सकते हैं आप? नाले में डाल सकते हैं इन सबको, ये बड़े बड़े को। हम जिसका आराधना करता है, जो हमारा आसमानी बाप है, वो कितना महान है वो समझना आप। कितने सितारों को बनाया, कितने ग्रहों को बनाया। 2 साल पहले एक सितारे उनको मालूम किया, उसका नाम है पिस्टल स्टार। पिस्टल स्टार, वो बोलते हैं पृथ्वी, पूरा पृथ्वी एक ही सितारे का बोलते हैं। पृथ्वी और बृहस्पतिवार और 3-4 ग्रह को सबको उसके नीचे रखेगा तो भी उससे भी बड़ा है वो एक सितारे। तो आप कभी आसमान की ओर देखना, आपको देखने से आसमान इधर नजदीक दिखाई देता है, नहीं। अब कितने हजारों साल सफर करने से भी दूसरा चोर पहुंच नहीं सकता। जन्म से लेकर आप कितने दूर सफर करें, सूरज बाकी रोशनी देने वाले तारों में से छोटा है, सूरज से भी कितने बड़े बड़े हैं। यह पृथ्वी उनके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है, छोटा सा जगह। आसमान परमेश्वर का हस्तकला को प्रकट करता है। आयुब की किताब 26वां अध्याय उसका 7 और 8 पढ़िएगा। आयुब 26 का 7 और 8। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। हाँ, देखिए, पुराना जमाने में हमारा बाप दादा लोग सोचते थे पृथ्वी के नीचे कोई सांप है, कोई हाथी है, वो अपना कंधे बदलते समय हिल जाता है, या सर्प है। अभी पृथ्वी के चारों तरफ आवाज घूमते रहता, पृथ्वी घूम रहा है, मालूम हो गया वो सब झूठे निकले। पृथ्वी गोल है मालूम हो गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पृथ्वी को लटका के रखा, इतना बड़ा पृथ्वी को। साइंसदान पहले बोलते थे अट्रैक्शन रिपल्शन, आकर्षण विकर्षण का कानून के अनुसार लटक कर रख रहा है, तो लेकिन जब शून्य स्थान जो स्पेस इलाका उन्होंने नाप कर देखा, तो किसी जगह में 310 मील चौड़ा है, किसी जगह में 90 है। जो तब उनको मालूम हो गया ये वो गलत भी, ये वो उन्होंने जो सोचा वो भी गलत है। ना आकर्षण विकर्षण के नहीं, साइंसदान का सारे साइंस फेल हो गया। अभी कोई साइंसदान मुंह नहीं खोल रहा है, इन बातों के बारे में अभी चर्चा भी नहीं कर रहा, क्योंकि चर्चा करेगा तो उनका मालूम होगा उनका मुंह पर ही थूक पड़ेगा। क्योंकि जो नए नए मालूम करते जाता है, उन्होंने जो डार्विन और बाकी लोगों ने जो बनाया, उन्होंने बोलता वो सारे क्या है गलत निकला। फिर भी आपका स्कूल के किताबों में, कॉलेज के किताब में यही चलते रहते, क्योंकि कब से बनाया हुआ वही रट्टा लगाकर चलाता रह रहा है। मेरे प्यारों, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना महान है। इधर में लिखा है उत्तर दिशा को फैलाते रहता है। 3-4 साल पहले साइंसदान मालूम किया हमारा मिल्की वे के लिए हिंदी में क्या बोल सकता है? आकाश गंगा। हमारा आकाश गंगा ये सूर्य, चंद्रमा, सारे ग्रह, 9 ग्रह सबके साथ बड़ी तेजी की ओर उत्तर की ओर भाग रहा है करके मालूम किया। लेकिन हजारों साल पहले नबी आयुब नबी लिख रखा क्या है? उन्होंने उत्तर दिशा को क्या करता रहता है?
निराधार फैलाता रहता है। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ा था, उत्तर दिशा की ओर जाता रहता है। हो हमारा परमेश्वर कितना महान है। उसको देखते समय इन शक्तियों का ऐसा पूरा गा कर क्या करे, फुटबॉल की तरह उसको मारता रहे सबको। कोई भी कीमत का कोई सामने खड़ा होने का हिम्मत नहीं, लायक नहीं। इन शक्तियों को क्या है, पार्वती चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, उधर जाकर उनको देवता चाहिए। अभी इधर आप देखते हैं, आप देखें वो एक एक जगह में देवता, फलाना देवता के पास जाकर अभी आराम कर रहे हैं, उनका शादी हो गया उधर। ये सबको आप कैसा करना, कूड़े की तरह इकट्ठा करके मार मार कर, उसका कुछ भी नहीं है। ये शक्तियां कुछ भी नहीं। आपको कुछ भी नहीं मालूम होना है तो ये हमारा परमेश्वर कितना महान है करके आपको आप जानना है। कोई भी हो, कितना मुंह खोल कर आएगा तो अपना उनका मुंह के अंदर हाथ रखकर निकाल तो तुम्हारा अंदर का तुम्हारा पेट पूरा बाहर निकाल देता। उनका सावधान तोड़कर ऐसा काम करने का आपको हिम्मत होना चाहिए। लेकिन आप कहीं मंदिर में जाकर के वो काम नहीं करना। जो शक्ति आपके सामने लड़ने आता है, आपके सामने दिखाई देता है, आपके सपने में आता है, कहीं आपको हो इधर बैठा, खाड़ी बैठा, पकड़ना उसको, पकड़कर बाल पकड़े, जीव पकड़ के तुम्हारा जीव लेकर मैं पूरा उनको जीव को तुम्हारे जीव से मेरा सड़क पूरा साफ करते जाओ। मैंने तुम्हारे जीव से क्या करो, पूरा सड़क साफ करो। ऐसा करवाना है आपको, ऐसा हिम्मत आना आत्मा में, क्योंकि हमारा परमेश्वर कितना महान है। मैं उसके बारे में बोलता रहे, लेकिन आपको सब मालूम नहीं होगा, इसलिए मैं उसके विषय में और ज्यादा नहीं बोलना चाहता। तो जिस परमेश्वर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितना महान है। और मक्का में नहीं बैठा है, मक्का में नहीं बैठा है। या मुसलमान लोग सब मक्का की ओर देख करके उधर बैठा है, नहीं, उधर नहीं बैठा है। मक्का में भी नहीं, मैं मदीना में भी नहीं बैठा है। वो सब झूठ को और बड़ा झूठ बना कर रख दिया। हमारा परमेश्वर का रखवाली करने के लिए कोई नहीं चाहिए। यह बाइबल कितना भी लोग फाड़ दे, हमारा परमेश्वर कुछ ही असर नहीं होता। लेकिन कुरान का एक पन्ने में कोई हाथ रख दिया तो बस सारे मुसलमान आपको मारने आएगा। गुरु ग्रंथ साहब का कोई ये चढ़ तो सारे सरदार लोग आपको मारने आएगा, क्योंकि उनका परमेश्वर को मनुष्य ही रखवाली करना है। अभी सारे बाइबल लेकर किसी ने इधर में आकर जला देगा, हमारा स्वर्ग का परमेश्वर बैठकर आसमान में बैठकर गुस्सा होएगा, हाँ, मुस्कुराएगा। है बच्चे, अभी सारे बाइबल इधर का लेकर के उन्होंने क्या करें, जलाएगा तो हमारा हो बड़ा कम है। बच्चे क्या है, तो क्या है, तुमको क्या मालूम है। बाद में जो जलाने वाले को बाइबल बिक्री करने वाला बना देगा वो, हैं? जलाने वाले को क्या करेगा, बेटा इधर आ, कल से तुम बाइबल प्रिंट करके सबको हिंदुस्तान में पूरा तुम बांटना है। ऐसा कितने लोगों को किया उन्होंने, बाइबल जलाने वाला, तो इसलिए वो देखकर हंसता है। जिन्होंने बोला बाइबल के कोई दूसरा नहीं पढ़ेगा, ये बाइबल का कोई कीमत नहीं, उनका मकान खरीद तो बाइबल डिपो बना दिया है। तो इसलिए हमारा परमेश्वर जिसके पीछे हम चलता है, इन देव देवता सबको इकट्ठा क्या करना, ये 33 करोड़ के एक मुट्ठी में कर सकता हूं। 33 करोड़ को बोलेंगे छोटा हो जा, पूरा 33 करोड़ की एक मुट्ठी में कर देना है, मुट्ठी में करके ऐसे दबाते रहना है। और एक तरफ में मोहम्मद और अल्लाह और फातिमा को दूसरे हाथ में पकड़ के मुट्ठी में लगाते रहना। ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता रहा, जो हमारा परमेश्वर को जानने वाला क्या करता है, या बांधकर बड़े काम करेंगे। जैसा क्विट इंडिया, महात्मा गांधी आकर बोला क्विट इंडिया, इंडिया को
कौन छोड़ दो? अंग्रेज लोग छोड़ दो। अभी हमने क्विट इंडिया कर दिया। किसके लिए? 33 करोड़। छोड़ दो हिंदुस्तान को छोड़ दो तुम लोग। तू कहां से आकर सारे कीड़े मकोड़े छोड़ दो हिंदुस्तान को। हमें ये काम कर रहा है, उनको भगा रहा है। पीछे मोड़ कभी नहीं देखना, भागते जाओ। तो इन लोगों को गुमराह करते हुए देखते हुए आपका खून जलना चाहिए। इसके लिए गुस्सा करके जो बोलने वालों को मारने के लिए कोई आएगा तो हमारा परमेश्वर बैठकर ओ मेरे दास को मार दिया। शाहुल मारने वाला था, कितने लोगों को मारा। पहला स्तिफनोस को, पहला शाहिद को मारा है, बाद में वही खुद प्रचार करते जा रहा है। मैं समझता हूं जो स्तिफनोस को पौलुस मारने के लिए मदद करके आगे चलता, स्वर्ग का परमेश्वर क्या किया उस वक्त? रोया, ओ मेरे दास को मार दिया। स्तिफनोस किधर पहुंच गया? प्रभु के पास। बाद में बारी आ गया पौलुस का, क्या कर रहा है? प्रचार कर रहे। इसलिए मेरे प्यारो, मुझे लोग मारते, जगाधरी में मारते नीचे गिरा दिया और उसके बाद घसीट के ले जा रहा, छाती में मार रहा है, बाकी मार। तो स्वर्ग का परमेश्वर उस वक्त क्या कर रहा था? हो मेरे दास को मार दिया। स्वर्ग का परमेश्वर बैठ के आंसू बहा रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। बच्चे तू क्या कर रहा है? हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारों, इस परमेश्वर के बारे में आपका ज्ञान ज्यादा होगा तो फिर रात को भी कोई आए तो आपके बारे में मालूम हो गया करके मालूम होगा तो आपके नजदीकी में भी नहीं आएगा। उनका बना खाली आएगा तो बना खाली तुमको मैं मेरा लैट्रिन साफ कराऊंगा पूरा, तुम्हारा जीव लगा कर साफ करो पूरा। वो इतना ही बाहर निकाल दिया, नहीं पूरा बाहर निकाल दो, तुम्हारा पोछा लगाओ मेरा कमरे में, पूरा कमरे में पोछा नहीं ले, लैट्रिन में पोछा लगाओ तुम, क्योंकि तुम्हारा जो जीव से जो पोछा लगा तुम्हें मेरा पाव भी रखने का नहीं है। ऐसा आपका खून जलना है। लेकिन ये जगह में बाकी लोग इनको बनाए, वो उस जगह को हम उधर में जाकर हम कुछ नहीं क्यों नहीं करते? हमारे हिंदू भाइयों का अंधे हैं, उनको मालूम नहीं, उनका समझ के लिए हम ऐसा करता है। लेकिन इन शक्तियों को कोई भी डरना नहीं। मुंह खोल कर आएगा तो उनका मुंह के अंदर हाथ डालना, ओ डर के देखना नहीं। देखे तब, इसलिए प्रभु का वचन में क्या, शैतान को सामना करो, वो क्या करेगा? भाग निकलेगा। मैं हमारा सफाई कर्मचारी बहनों को, भाइयों को बताता हूं, जम्मू में झाड़ू लगाते लगाते इन सबको इकट्ठा करके नाले में डाल दो, आपको सौभाग्य मिल गया। हमारे बहन लोग जो किसी घर में जाते हैं, मंदिर साफ करने के लिए जाते हैं, तो जाओ जाओ मंदिर सफाई करो, सफाई करते 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 उनको सबको नाले में डाल दो। तो हमारा परमेश्वर कितना महान है, इसलिए हम गाते हैं, हम मिलकर गाएं, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, भक्ति के साथ गाएं। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, समझते हुए गाना। इतने अद्भुत
गाय शतुरी का होगा, मुझे देगा जहाँ आनंद वहाँ, मैं झुकूंगा साधारण भक्ति देता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान। ईसाई लोग इस महान परमेश्वर के लिए 25 दिसंबर जन्मदिन बनाए, उनका रूप बना के रखा है। यह सब कितना बड़ा पाप है। आज थोड़ी देर इस परमेश्वर का आराधना करें और वचन सीखेंगे, लेकिन थोड़ी देर इस महान परमेश्वर का आराधना करें। हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। आमीन, आमीन। इस परमेश्वर कितना महान है, कितना महान, कितना महान। इस परमेश्वर को पहचानने के लिए आपको मौका मिला, वो है आपका जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। परमेश्वर का योजना क्या है, प्लान क्या है। बहुत बार परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का प्लान ना समझने के कारण छोटे छोटे समस्याओं को आप सामना करते वक्त परेशान हो जाते हैं। आप सबको मालूम है, मनुष्य को एक आत्मा, एक प्राण, शरीर, 3 चीज है। क्या क्या है? बोलो, सब बोलो। आत्मा, प्राण, शरीर। इसमें आत्मा और प्राण कभी नहीं मरता, हमेशा अमर रहता। शरीर नाशवान है। शरीर ज्यादा से ज्यादा 120 साल। तो परमेश्वर का योजना क्या है? आपको और मुझको अच्छा नौकरी देकर, अच्छा घर देकर, अच्छा सुंदर 4-5 बच्चे देकर खुशी से इधर में जीवन बिताने का ये परमेश्वर का योजना नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह समझना। ये मिटने वाला शरीर को खुशी देना परमेश्वर का योजना नहीं है। ये शरीर परमेश्वर इसलिए दिया ताकि ये शरीर के द्वारा आपका आत्मा, प्राण
युगान युग रहने वाला परमेश्वर के साथ नया पृथ्वी, नया आसमान में रहने का योग्य बन जाए। ये शरीर आपको नया पृथ्वी, नया आसमान में रहने के लिए आपको योग्य बना सकता है। ये शरीर आपको हमेशा जलने वाला आग के झील में भी ले जा सकता है। ये आपके ऊपर है। तो इस पृथ्वी परमेश्वर किस लिए बनाया? आसमान में रहने के लिए, नया पृथ्वी, नया आसमान में परमेश्वर के साथ रहने के लिए कुछ लोगों को चुनने के लिए यह पृथ्वी बनाया। आदमी और औरत का रूप में क्यों बनाया? उसमें दो मतलब था। एक है बच्चा पैदा हो जाए, दूसरा आदमी औरत का बीच का प्यार को भी कौन पार करता है, उसके ऊपर कौन उड़ता है। आदमी औरत के बीच में भी एक लगाव, एक प्यार है, वो भी एक टेस्ट है। इसको भी जीतने वाला ही किधर जाएंगे? नया पृथ्वी, नया आसमान में जाएंगे। तो आप में से बहुत ऐसा लोगों के मन के अंदर, प्रभु मेरे बेटे को आशीष देना, उसको अच्छा नौकरी देना, मेरा बेटी के लिए अच्छा लड़का मिल जाए, प्रभु हमको घर मिल जाए, हम आराम से। तो प्रभु स्वर्ग में बैठने वाला परमेश्वर सोचते ये क्या मांग रही है, मेरा योजना क्या है। याद रखे, इस पृथ्वी हमारा सिलेक्शन के लिए है। आप में से कितने लोग स्कूल में जाने वाला बच्चों को देखा, स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए शुरू किया तो उधर में कितने बच्चे दिन रात बैठ जाता है? मेरी बात समझ आया? नहीं आया। अभी बच्चों को हम किधर भेज देता है? स्कूल में पढ़ने के लिए। क्यों भेज देता है? पढ़कर कुछ बन जाए। क्या उन्होंने पढ़ने के लिए उधर में शुरू कर दिया तो बुढ़े होने तक उधर ही बैठे रह रहा है? पढ़ने के बाद, पढ़ाई खत्म होने के बाद उनको कुछ काम करना है। अगर रोज पढ़ते रहेगा तो लोग बोले बेटा तुम क्यों पढ़ रहा है रोज? 60 साल हो गया फिर भी स्कूल में जा रहा है, 75 साल हो गया फिर भी क्या कर रहा है? स्कूल में जा रहा है। ऐसा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20 साल, 22 साल, 25 साल, उसके बाद क्या करता है? नौकरी लेकर अपना काम शुरू करता है। इसी मुताबिक इस पृथ्वी का हमारा एक स्कूल जैसा है, क्लास जैसा है। इधर में हम पास होगा तो किधर जाएंगे? नया पृथ्वी, नया आसमान में। फेल होगा तो किधर जाएंगे? आग के झील में। जैसा कोई आदमी बड़ा मकान बनाता है, चलो 10 कमरे वाला 2 मंजिल मकान बनाना है, तो उन्होंने क्या करता है? उसके पहले एक छोटा सा चप्पट बनाता है, शेड बनाता है। शेड के अंदर अपना सीमेंट और लोहा, सरिया वगैरह ला के रखते हैं, उधर बैठकर रोटी भी बनाकर खाते हैं। जब मकान पूरा बन जाने के बाद क्या करता है? उस चप्पट को उधर रखता है? नहीं, उठाकर फेंक देता है। इसी मुताबिक इस पृथ्वी को परमेश्वर फेंकने का है। इसलिए परमेश्वर का योजना क्या है थोड़ा समझे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का योजना आप समझेगा तो फिर खानदानी जीवन में कोई समस्या आ गया, पति भाग गया, कोई पत्नी को कोई किसी लड़की को लेकर भाग गया, पत्नी किसी को लेकर भागे, तो आप छाती पीट कर नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपका स्वप्न वो नहीं है। और किसी का पति और किसी औरत के साथ कहीं जाकर सो रहा है, इनका हार्ट फेल नहीं होगा, ओहो मेरा पति जाकर किसी के साथ सो रहा है, हो खत्म हो गया। और किसका हार्ट फेल हो जाता है? जिसको उम्मीद नहीं है, जिसको असली बात मालूम नहीं। पति किसी को लेके गया, चपा जा तुम जानवर की तरह कहीं जाकर घूम जाओ, मुझे क्या, तुम कुत्ते की बराबर है, जाओ। मैं तो कुत्ता नहीं हूं, कुत्ती नहीं हूं, मैं आराम से घर में रहेगा। कोई पत्नी होता चलो कहीं जाता, इधर में किसी के पास, उधर में चाहिए, बात कुत्ती की तरह बन जाता। चलो भाई तुमको ऐसा मजा लगता करते रहो, मुझे क्या।
मैं तुम्हारे साथ रहकर किधर जाने का योग्य बनना है? असली जगह में जाकर रहने का योग्य बनना है। तो परमेश्वर का इतना महान परमेश्वर का योजना क्या है, पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4 तक। प्रकाशित वाक्य 21 1 से 4 तक पढ़िएगा। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, नया आकाश नया पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी हाँ। और समुद्र भी न रहा। हाँ। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। हाँ। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा, उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे। हाँ। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। मेरे प्यारों, जैसा मैं आपके सामने बैठा है वो सच्चे है। आप लोग अपना जगह से इधर बख्शीनगर जम्मू बख्शीनगर में आए, एक सच्चाई है। इसी मुताबिक एक सच्चाई है, हमारा इतना महान परमेश्वर सितारों के आगे एक नया पृथ्वी नया आसमान बनाने वाला है। उसके बाद हम उस परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर इतना महान है, आपको मतलब परमेश्वर का महिमा थोड़ा सा ही सीनाई पर्वत पर आ गया तो सीनाई पर्वत पूरा क्या हो गया, हिल गया। विष्णु देवी कितने हजारों साल से कितने सालों से बैठा हुआ है कटरा पहाड़ के ऊपर, कभी बर्फ पड़ जाता है, हैं? अमरनाथ में बैठा है शिव जी, कितने सालों से बैठा, गुफा के अंदर बैठा है, उनको मिलने के लिए उधर जा रहे हैं। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महिमा थोड़ा सा सीनाई पहाड़ पर आ गया तो पहाड़ ही पूरा खांब के धुएं से भर गए। परमेश्वर उतर कर नहीं आया। इतना महान परमेश्वर का योजना क्या है इस धरती में? नहीं, यह धरती उनके सामने एक छप्पड़ है। इधर का खूबसूरत मकान सब थोड़ी देर का, नया धरती नया आसमान। हालेलुया। हमारा लक्ष्य इधर में कुछ पाने का नहीं। पति किधर भी जाए, पत्नी किधर भी जाए, उस लगाव में फंसे हुए नहीं रहना। कुछ मैं मेरा पति, यीशु भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे पति चाहिए ना। कुछ लोग बोलते हैं ओ मुझे मेरा पत्नी अच्छा पत्नी देगा तो प्रभु मैं तुम्हारा पीछे चलता रहूंगा। ये सब कुत्ते हैं, असली बात उनको मालूम नहीं है। उनको कुत्ते का भी नीचे, कुत्ते की नीचे। मेरे प्यारों, ये लगाव, पति पत्नी का लगाव, बेटे बेटियां का लगाव, हाँ, लड़के का आपस का लगाव, सब क्या है? कुत्ते कुत्ती का। जाको मालूम मौसम आता है वक्त में कुत्ते कुत्तियां क्या करते हैं? सड़क में खड़ा रहता है। यही है, इसे बढ़कर इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसे बढ़कर। हम जिन्होंने परमेश्वर को पहचाना है, हमारे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना बड़ा योजना बना के रखा हुआ है। वो योजना अभी आरंभ नहीं हुआ, आरंभ होने वाला है। वो परमेश्वर का योजना कहां शुरू होगा? नया धरती नया आसमान में। परमेश्वर एक नया धरती एक नया आसमान बनाने जा रहा है। उधर में परमेश्वर खुद ही हमारे साथ वास करेगा। तो हम किसके लिए तैयार होना है? इतना महान परमेश्वर के साथ रहने के लिए तैयार होना है। जो परमेश्वर के बारे में थोड़ा सा उनका पदवी बताया, वो है
खुदाई कादर या सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा आसमानी बाप स्वर्गीय पिता जलाल से भरा हुआ, इतना बड़ा जलाल से तेज से भरा हुआ सूर्य चंद्रमा को बनाने वाले के पास हम जाकर रहना है। और कैसा रहना है? उधर जाकर चपरासी की तरह नहीं रहना, उनके बराबर में रहना है, उनके बराबर में उनके साथ सिंहासन में बैठना है। उधर में बहन लोग सूट लेकर नहीं आएंगे, उधर में बहन लोग हाई नहीं, भाई लोग भी यही नहीं, सब बराबर है। फिर रोटी बनाने के जाने का जरूरत नहीं। अभी परमेश्वर आपका आत्मा प्राण को, कुछ को आदमी के अंदर में डाल दिया, कुछ को औरत के अंदर में डाल दिया। समझ रहे हैं आप? कुछ आत्मा प्राण को किसके अंदर में डाल दिया? आदमी के अंदर। कुछ किसके अंदर डाल दिया? औरत के अंदर। जब ये प्रोग्राम, ये ड्रामा खत्म होगा, ये बात खत्म हो जाएगा, फिर कुछ लोग सोचते हैं वो ये सब भगवान का लीला है, वो भगवान ऐसा चक्कर काटते रहेंगे, भगवान भी बीच में आकर लड़की लड़का बनकर घूमते रहेंगे। ये सब गंदी 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 से गंदी कहानी है। कुछ पास्टर लोग ये गंदी कहानी पढ़कर ज्ञान हासिल करना कोशिश करता है। ओ हम हिंदुओं को जीतने के लिए क्या कह रामायण और गीता वगैरह पढ़ेंगे, वो गंदी में गंदी किताब थोड़ा पढ़कर दिमाग के अंदर थोड़ा सा गंदगी भर देंगे, फिर जाके तुम किसी काम का नहीं है, तुमको यीशु के बारे में मालूम नहीं, पवित्र आत्मा के बारे में मालूम नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में कुछ भी तुमको मालूम नहीं। अगर मालूम होगा तो ये गंदी किताबें पढ़ने के लिए तुमको उधर से कोई ज्ञान हासिल करने के लिए तुम कोशिश नहीं करेगा। आजकल बाइबल कॉलेज में बाकी जगह हो तो हिंदुओं को थोड़ा गीता के बारे में थोड़ा समझे, रामायण के बारे में थोड़ा समझे, या कुरान के बारे में थोड़ा समझे। ये सारे मूर्ख है, उनको परमेश्वर के बारे में मालूम ही नहीं है। मूर्ख है, अपना खोपड़ी में कचरा भरा हुआ है। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनका योजना क्या है? आपको और मुझको उनके समान बनाकर नया धरती, नया आसमान में रखना। इसलिए मेरे प्यारों बहनों, आपके लिए परमेश्वर का योजना बच्चा पैदा करके पास्टर का कपड़ा धोते रहना नहीं है। कितने बहनों को मालूम हो गया? कुछ शादी नहीं किया, वो सोच कब शादी होगा, कब शादी होगा, कब मैं मेरा पति के किसी का बर्तन का मांजने के लिए जाएंगे। हाँ, ओह अभी तो कब किसी का बर्तन मांजने के लिए, कपड़ा धोने के लिए कब मौका मिलेगा? झंझट से दूर रहेगा तो अच्छा है। शादी का झंझट से दूर रहेगा तो बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब कोई शादी नहीं करना भाई, तुमको एक वो चाहिए तो वो झंझट चाहिए तो जाओ, जल्दी जाओ, किसी के गले में रस्सी डाल दो, किसी के अंदर में रस्सी डाल दो, किसी के अधीन में हो जाओ। ओह नहीं नहीं नहीं, मुझे पति चाहिए, बच्चा चाहिए, मैं उसको लेकर युवान युग तक रहेंगे। चलो चाहिए तुमको, थोड़ा गंदगी खाने का मन है तो खाओ, मैं उसको गंदगी ही बोलता हूं। मैं इसको ये पति पत्नी का या बके सब ये गंदगी है, ये गंदगी से निकल कर आना है। मुझे पहले ही इसका शौक नहीं था, फिर प्रभु का ने ऐसा बोला शादी कर लो। मम्मी पापा ठीक है, जाकर वो भी देख लिया तो मालूम हो गया इसमें क्या है। तो अभी मुझे पापा मम्मी का जिम्मेवारी, उन्होंने बोला देखो बेटा करना है। मैंने 3-4 साल तक नहीं नहीं नहीं, फिर पापा मम्मी रोने लगा, बेटा करो, तुम बड़ा बेटा है, तुम करो। ठीक है, फिर कर दिया। जो कुछ उसमें से जाकर करने का होके बहुत जल्दी से आजाद होकर चल रहा हो, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें कुछ है ही नहीं। आने वाला जीवन के बारे में जब समझेगा तो यह कुछ भी है ही नहीं।
परमेश्वर का आने का योजना, परमेश्वर का योजना तो क्या है? इसलिए पौलुस बोलते भाई अकेला घूमता रहता, पौलुस बोलते मेरे जैसा होना सबसे अच्छा है। और किसी को यह बंधन में फंसना तो फंस जाओ, मैं उसको रोकता नहीं हूं। किसी को यह जाल में फंसने का मन करता है, क्या करो, जाल में फंस जाओ। मैं सच्चाई बोल रहा हूं आपको। हमारा परमेश्वर जो आपके लिए और मेरे लिए बनाया हुआ रास्ता, प्रोग्राम, आप समझे, नया पृथ्वी नया आसमान। भजन संहिता 165 का 17 भी पढ़िए, 165 का नहीं, 65 का 17, Psalm 65:17। साम भजन संहिता 65 का 17। 65 का हाँ। 17, 65 का ना सामने माफ करना, यशैया माफ करना, भजन संहिता नहीं, यशैया 65 का 17, यशैया माफ करना, गलती हो गया, भजन संहिता नहीं, यशैया 65 का 17। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। नया धरती नया आकाश क्या करता हूं, उत्पन्न करता हूं, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी। उस नया पृथ्वी नया आसमान के सामने पहली बात यह, पृथ्वी का कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि इससे कितने हजार उत्तम, कितना सुंदर, जिधर में शैतान नहीं है, कोई गंदे शक्ति देख भी नहीं आ जाएगा। वो गंदा शक्ति सब उधर किधर होगा, आग के झील में तड़पता रहेगा। ये 33 करोड़ भी हाय हाय बोलकर तड़पता रहे, अल्लाह भी मोहम्मद भी सब हाय 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 बोलकर तड़पता रहेगा, ये गुरु साहब तड़पता रहेगा, उनके पीछे चलने वाला भी सब तड़पता रहेगा। उस नया धरती में शैतान भी उस वक्त किधर पड़ा रहेगा, आग का झील में। उनका पूजा करने वाला भी पूरा शरीर की इच्छा के पीछे जाने वाला, दुनिया की धन दौलत बाकी पर पूरा आग के झील में तड़पता रहेगा। तो नया धरती में नया आसमान में, जिधर कोई पाप नहीं, बीमारी नहीं, दुख नहीं, रोना नहीं, नौकरी के लिए जाना नहीं, क्योंकि भूख नहीं होगा, किसी का महीना महीना तंगा लेने के लिए जाने का जरूरत नहीं, कोई गाड़ी का जरूरत नहीं, सफर करने के लिए गाड़ी का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई सोने के लिए मकान जरूरत नहीं, क्योंकि नींद नहीं होगा। उस शरीर को नींद नहीं होता। हमको ऐसा शरीर मिलने जा रहा है जिसको नींद का जरूरत नहीं है। हालेलुया। नींद का जरूरत है ही नहीं, नहाने का भी जरूरत नहीं, पानी ढूंढ कर जाने का नहीं। अभी बह लोग थोड़ी देर के लिए 2 हफ्ते के लिए आया, कभी चलो जल्दी, रोज नहीं 2 दिन में नहाया, 3 दिन में नहाया तो कोई बात नहीं। हमको ऐसा जगह में देश में जाने के लिए तैयार हो रहा है जिधर में नहाने का जरूरत ही नहीं होगा, कपड़ा धोने का भी जरूरत नहीं, कोई कपड़े का भी जरूरत नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमारे जैसा आशीष पाया हुआ कौन है दुनिया में? बाकी सब नशे में है, धन दौलत का नशे में, पति पत्नी का खुशी का नशे में, इज्जत का नशे में पड़ा हुआ, होश नहीं है। प्रभु की कृपा से आपको होश हो गया तो मालूम हो गया एक नया धरती, एक नया आसमान परमेश्वर बनाने जा रहे। उसका 66 का 22 भी पढ़िएगा, 66 का 22, 66:22। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी। नया पृथ्वी नया आसमान हमेशा तक बने रहेगा। हालेलुया। वो कभी भी नाश होने वाला नहीं, हमेशा तक। नया धरती नया आसमान में सर्दी गर्मी का कोई समस्या
नहीं होगा भाई। कपड़ा अलग अलग कपड़ा बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नया धरती नया आसमान में सर्दी नाम चीज हाई नहीं रहेगा, गर्मी भी नहीं रहेगा, पंखा का जरूरत नहीं पड़ेगा, एयर कंडीशनर का भी जरूरत नहीं। ये चीजें मांगने वाला शरीर उधर नहीं होगा। हालेलुया, कितना सुंदर जगह, नया धरती नया आसमान। दूसरा पत्रुस 3:13 पढ़िएगा। पहला सदी का कलीसिया का आशा किसमें था? दूसरा पत्रुस 3:13। पर उसी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। नए पृथ्वी नया आकाश का आस देखते हैं नीचे, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। हाँ, हालेलुया। मेरे प्यारों, अभी कुछ लोग कब एक कमरा बनाएंगे। देखिए, मैं आप लोग देख रहा है, मैं जमीन पैसा देकर खरीदा हुआ जमीन उधर आप देखो प्रेमनगर में पड़ा, भी करोड़ों रुपया का है। उधर दाहिने बाएं होटल बना भी पड़ा है। मैं इधर किराए मकान में रह रहा हूं। उधर में लंबा चौड़ा जमीन है, थोड़ा नहीं, 1 मरला 2 मरला नहीं है। अभी जाके तो थोड़ा एक जगह में किसी ने एक थोड़ा गिरजाघर मैंने, बाकी खाली पड़ा है, अभी भी खाली पड़ा है। अच्छा जगह में दाहिने बाएं बड़ा बड़ा होटल बन गया, फिर भी मुझे उसके बारे में कोई चिंता नहीं होता। मकान में रहता, कैसा भी आप बस में बैठते वक्त कितने लोग अपने लिए सीट पक्का खरीद लेते हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करें। इधर से पठानकोट के लिए आप जा रहा है, आज आप ड्राइवर को बोलते हैं, ड्राइवर ये सीट मैं खरीद रहा, कितना लाख चाहिए तुमको? कितने लोग खरीदते हैं? हाँ, कोई है खरीदने वाला? भाई किराया कितना है? इधर तक पठानकोट बैठने तक तुमको किराया कितना चाहिए वो बोल। उसको बोलते हैं किराया। इसी मुताबिक मैं भी किराए मकान में इसलिए रह रहा, क्योंकि जाने के बाद मेरे इधर में एम शामिल कोई छोड़ के गया करके किसी को ढूंढ कर कुछ भी ना मिले। किराए मकान में रह गया था, किधर चले गए। हालेलुया। मेरे प्यारो, आप जो लोग मकान कब मकान बनेगा है? मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, विकास उनका पत्नी अपना अच्छा मकान छोड़कर इधर घूम रहा है, कभी इधर कभी उधर। मुझे उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। अपना मकान में, सुनीता को भी अपना मकान, वो मेरा किचन है, देखो कितना बर्तन है, अपना दीदी अपना मामी मामू को सबको लाकर दिखा सकता, देखो मैं सुना भी कभी इधर कभी उधर कभी इधर हैं। भाई विंसेंट भी बोलते मुझे भी निकलना, मुझे निकलना का मकान टूट रहा है जगह जगह, कहां निकल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए गाते हैं एक और से क्या, जब से प्यारा नाम ऑटो में आया, थोड़ा सा गाए, पूरा गाने का नहीं है वो, कोरस सिर्फ गाए। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम, मेरे होठों पे है आया होके कुर्बान, हर गुनाहों से तूने मुझको है बचाया। इस जगह की हर दौलत, जहां की घर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। हालेलुया। जहां की घर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम, मेरे होठों पे है आया होके कुर्बान, हर गुनाहों से तूने मुझको है बचाया,
हर खुशी मिली तुझ में मसीह, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। आमीन। इसका मतलब ये नहीं आप में से किसी के पास मकान है, प्रभु ने आपको मकान में रहने का मौका दिया है, आप उधर का रखवाली करने वाला है। वो मकान में, अपना मकान में रहना कोई पाप नहीं है। अपना मकान में रहना कोई पाप नहीं है। तो मैंने बोल दिया चलो हम जाकर मकान बेचे, ऐसा नहीं, बल्कि आप उसका रखवाली है, रखवाली कर रहा है। समय आएगा तो छोड़कर चले जाना है, उसके ऊपर अपना मन बनाकर नहीं। प्रभु ये मकान उधर पड़ा है, कभी आकर एक दिन रह गया, कभी बस में बैठकर जाता है तो बाद में निकल गए, कभी किधर पड़े, कभी कोई पेड़ के नीचे सो गया, कभी दुकान में सो गया, कभी मकान, अपना मकान है उधर में जाकर 2 दिन आराम किया, फिर आगे बढ़ गया, बस इतना। तो अगर आपको कोई मकान है तो वो कोई पाप नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आपका मन लगाएगा तो वो क्या है? पाप। मकान उधर पड़ा है, उसका रिपेयर करना भी कोई पाप नहीं है, उसको पेंट लगाना, वो तो मकान छोड़ के जाना तो पेंट करना। भाई अभी कोई सीट, गाड़ी का सीट में आप बैठ रहे तो उधर में मिट्टी पड़ा तो आप क्या करता है उसको? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पठानकोट में जाकर उतरने वाला, चलो अभी मिट्टी में बैठ जाता हूं। ऐसा कौन करता है भाई? आप उसको ठीक करके बैठ जाता है। इसी वजह आपका मकान को कोई चुन्ना लगाना, कोई सीमेंट लगाना, कोई कहीं रिपेयर करना, वो कोई पाप नहीं है, लेकिन आपका मन उसमें नहीं लगना। मैं इधर का इसमें सफर करने वाला हूं, हालेलुया, इतना ही रहना। और उसका मकान का मरम्मत किया तो वही कोई नहीं, ओ देख मेरा मकान का सुंदरता देख, मैं आज अभी इसका बना, कल मैं दूसरा बना दूंगा, तीसरा बनाऊंगा, बस तुम गया काम से। उस मकान में जिसका मन लग जाता हो, असली नया यरूशलेम का दर्शन उनका खत्म हो गया। रहने के लिए जो कुछ मिल गया तो ठीक है, हम सब ठीक है। मैं बोलता है वचन ठीक है। तो पहला सदी का लोग कैसा था, उनका आशा किसमें था? हाँ, इब्रानी 11 का 9 और 10 पढ़िएगा। इब्रानी 11 का 9 और 10। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। हाँ। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। उसका 13 से 16 तक भी पढ़िएगा। ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। नहीं पाए, दूर से देखकर आनंदित हो गए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, हाँ। वे प्रकट करते हैं, वे प्रकट करता है कि स्वदेश की खोज में हैं। हालेलुया। और किसके खोज में हैं? स्वदेश के खोज में हैं। हाँ। और जिस देश से वे निकल आए थे, हाँ। यदि उसकी स्तुति करते या उससे स्तुति करते या उसके बारे में याद करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। लूत का बीवी की तरह याद करते तो लौटकर नमक का खंबा बनना था। हाँ। पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों, आप लोगों को स्पेशल बाइबल क्लास में क्यों बुलाया, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। आप अपना पतियों को थोड़ा सा स्क्रू करता है, हाँ, बाइबल लेकर रोज घूमने जाता है। मैं बच्चों के साथ इधर किराए मकान में, मकान मालिक का सारे गालियां सुनते रहता, कम से कम जाकर थोड़ा सा एक मरला जमीन ले लो, कहीं मैं सिर थोड़ा, रोज रोज घर बदल के महीना महीना बदल कब जाए। आप ये पैसा उनको स्क्रू लगाने के कारण पास्टर भी सोचते हो ये एम शामिल के पीछे चल के क्या करना है, सपोर्ट देने वाला होगा तो काम हो जाएगा। आपका पास्टर को, आपका आदमी का दिमाग खराब करने वाला कौन है?
बोलो सच्चाई बोलो। अभी पति इधर बैठा नहीं है, सिर्फ पास्टर अंशाज का छोड़ के उनको कर रहे हैं। ये पास्टरों का नहीं, इधर में मैं बोलने का पास्टर अंशाज का पत्नी उनको हमेशा हौसला देता है। हाँ, ये भी ठीक है, पास्टरों के लिए अच्छा परख भी है करके बोल सकता है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं ये तो ऐसा परख है तो पत्नी को क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए। पत्नी के साथ कितना लगाव में रहता है ये देखो मेरे प्यारो, आप लोगों के मन के अंदर ये बात रहना, हमको इस संसार में ना मकान चाहिए ना जमीन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमको। इधर में लिखा पढ़िएगा उसका 13 इब्रानियों की 11 का 13 से 16 तक और पढ़िएगा। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, हाँ, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए, हाँ, और मान लिया कि पृथ्वी पर हम परदेसी और बाहरी हैं। अब मान लिया हम पृथ्वी पर क्या है? परदेशी। हाँ, जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं हाँ, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। हालेलुया। क्या प्रकट करते हैं? स्वदेश की खोज है। और उसके नीचे पढ़ो। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, हाँ, पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। स्वर्गीय देश का अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर इसलिए देखिए, इसीलिए परमेश्वर हाँ, उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। हाँ, देखिए स्वर्गीय देश का अभिलाषियों को देखकर परमेश्वर बोलते हैं मेरा बेटा है, बेटी है। इधर का दुनिया की मकान शकान के पीछे चलने वालों को देखकर परमेश्वर क्या बोलते हैं? ये कुत्ते कब मेरा घर में आ गया? कौन है ये कुत्ते? कब कुत्ते क्यों हुआ? उल्टी किया हुआ चीज को क्या करता है? कहा इसीलिए बोलते हैं कुत्ते। पहले बोल दिया प्रभु मुझे दुनिया नहीं चाहिए, यीशु का प्यार को देकर निकल आ गया, सेवक बन गए। फिर दाहिने बाएं देखा उन लोग मकान बना रहा है, 2 कमरा बना दिया, 3 कमरा बना दिया, आराम से उनका बाथरूम किचन हो। तो फिर कुतिया को फिर क्या आता है? हैं? आप बोलेंगे हमको कुतिया बुलाया। मैं समझता इधर में कुतिया कोई आया तो कुतिया का स्वभाव छोड़कर क्या बन के जाए? यीशु का दुल्हन बन के जाए। अगर कोई कुतिया आ गया तो क्या क्या बन के जाए? आप बोलेंगे आपको माफी मांगना पड़े। माफी नहीं, मैं प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात पूरा वैसा ही बोलूंगा। उल्टी हुई चीजों के पीछे चलने वाले का नाम क्या है? कुत्ता और कुतिया। दुनिया की चीजों के पीछे आपको मन लगाएगा तो आपका नाम क्या है? हैं? बोलिए। उधर में लिखा है उन लोग छोड़कर आए हुआ चीज के पीछे। पढ़ो पढ़ो, दोबारा पढ़ो। क्या मैं वचन से बोलता है या नहीं? हाँ, ये सब विश्वासी की दशा में मरे, हाँ, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, हाँ, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए, और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हाँ, जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। हाँ, और जिस देश से वे निकल आए थे, हाँ, सुन लेना, उधर से पढ़ना है। हाँ, और जिस देश से वे निकल आए थे, हाँ, यदि उसकी सुधि करते यदि उससे सुधी करते उसका याद आते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। हाँ, क्या होना था? अभी इधर से वापस जाते समय आपका पति आपको देख के बोलना देखो हमको ये अभी ये टूटा फूटा बर्तन ही काफी है, आप सेवा में लग जाओ। हाँ, अभी पहले आप बोलते थे ओ पादरी साहब जी हमारे पास में गेस्ट लोग आएंगे तो हमको ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, बर्तन चाहिए। तो इधर से जाने के बाद बोलते टूटा फूटा बर्तन ही काफी। तो पास्टर जी क्या बोलेगा? ये क्या हो गया? लेकिन निकल आया हुआ देश का सुधी करते तो क्या होते?
लौट जाते, मेरे प्यारों कुत्ती एक भी ना रहे। मैं दोबारा बोलता हूं, कुत्ती एक भी ना रहे। हजारों के दारीवाल में वगैरह आपको कुत्ती बोलेगा, विश्वासी भी आपको कुत्ती बोलेगा। इसलिए अलग बुलाकर, अलग अलग बुलाकर बोल रहा हूं, ये ठीक है ना? अभी कभी कभी आप बोलते हैं पब्लिक में ना करो, चलो। हालेलुया। मेरे प्यारों, कोई कुत्तियां हमारा संगति में ना रहे, पीछे मोड़कर देखने वाला एक भी ना रहे। और जिस मकान से आपको निकाला, पेड़ के नीचे रहता थे, तो भाई पति पत्नी उधर बैठ करके, पेड़ के नीचे बैठकर, मैं आपको एक अनुभव, एक असली हुआ घटना बताता हूं, सुन लीजिएगा अच्छी तरह। नॉर्थ कोरिया में हुआ बात है। उधर में एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, बहुत बड़ा ऑफिसर, हमारा लेवल में देखने से आईजीओ से भी बड़ा, सेक्रेटरी के लेवल में बहुत बड़ा ऑफिसर था। उनका बड़ा बंगला था, 2-3 कार थे, उनको 7 बच्चे थे, बड़ा महल में रहता था। उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर दिया, तो उनको नौकरी से निकाला, उनका बंगला से उनको बाहर निकाल दिया, उनका कार्स वगैरह सब उन लोग छीन लिया। उसके बाद आपको मालूम है, उनको बोला यीशु मसीह को छोड़ेगा तो आपको ये सब कुछ वापस मिलेगा। उन्होंने बोला नहीं, पति पत्नी 7 बच्चों के साथ में, फ्लाईओवर जैसा पुल होता है ना, फ्लाईओवर इधर में जम्मू में है, फ्लाईओवर पुल, फ्लाईओवर समझते हैं जो ऊपर से सड़क जाता है, नीचे काली, ऐसा जगहों में रहते थे। छोटा सा कागज या पॉलीथीन से झुकी जैसा बनाकर। उनका बच्चे अच्छा कुछ पढ़े लिखे थे, फिर स्कूल का सारे प्रोग्राम खत्म हो गया, फीस नहीं है, कुछ नहीं। उन लोग जाकर इधर उधर होटल से जो चीजें फेंक देता है उसको इकट्ठा करके लाकर खाते थे, रहते थे। फिर भी यीशु का गवाही देता रहा। इतना कुछ उनसे छीन लिया, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। ये कहानी नहीं, असली हुआ घटना बोल रहा हूं। मुझे इस बात को जाना हुआ व्यक्ति सीधा बोला हुआ है। वो आदमी ये बात बताते समय, वो आदमी अमेरिका का आदमी, वो भी रो रहा था, रोते रोते मुझे बताया, गोरे से आदमी मुझे बताया, कोई कहानी नहीं आपको सुनने के। उसके बाद फिर भी उन्होंने यीशु का गवाही देता रहा, जगह जगह पति पत्नी। उनका अपना बच्चे क्या कर रहा है, किधर से खाना ले रहा है, होटल से जो खाना डस्टबिन में जाता, डस्टबिन से हाथ डालकर जो जो मिलता है लेकर। वो कौन से कितना पदवी में रहने वाला था, इतना बड़ा, वो खाना लेकर साफ करके खा लेते, सो जाते थे। सोने के लिए कोई जगह नहीं, मच्छर मक्खी बस सब, कुत्ते भी आते चाटते थे। ऐसा भी करीबन 1.5 साल निकले। ऐसा चलते समय भी क्या कर रहा है, जगह जगह यीशु का गवाही, कपड़ा भी पूरा नहीं। फिर भी सरकार ने क्या किया उनके लिए, उधर का कम्युनिस्ट सरकार बुलडोजर राखी बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया, जो बड़ा जमीन को खड्डा खोदने वाला मशीन लाकर। फिर पति पत्नी उनका 7 बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया खड्डे में। फिर उसके साथ मिट्टी डालना शुरू किया। यीशु को इनकार करेगा तो आपको हम छोड़ देंगे। तो सबसे छोटा बच्चा लास्ट में था, ऐसा हाइट के अनुसार किया। बच्चे का गर्दन, बाकी सबका, वो छोटे बच्चे गर्दन तक आ गया। पूछा यीशु को इनकार करोगे, बोला नहीं। वो लोग देखते देखते उस बच्चे को भी जिंदा मिट्टी में डाल दिया। उसके बाद 7वां बच्चा, उसके बाद 6वां बच्चा, उनका भी गर्दन तक आ गया। एक तो मर गया, मिट्टी में दफन कर, उनका भी गर्दन में आया। बोला नहीं। 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, चौथा 3, 2, फिर एक ही बेटा रह गया, उनका गर्दन तक मिट्टी आया।
मिट्टी आया था, बोलता तो एक ही बेटा रह गया। तो पति उस वक्त पत्नी की ओर देखा, तो आपको मालूम है पत्नी क्या बोली? दिल मत छोड़ो। पत्नी बोली, पति नहीं बोली। पति थोड़ा सा काम किया, दिल मत छोड़ो। हमारा 6 उधर पहुंच गया, हम भी जल्दी जाएंगे। वो पत्नी बोला जल्दी करो जो कुछ तुमने करना है। उन 9 लोगों को 7 बचे 9 को जिंदा दफन किया। उसके बाद एक काम देखकर जो खड़े थे उनमें से काफी लोग यीशु को मुक्तिदाता करके स्वीकार किया। उन लोग भी उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो गया। इसलिए हमारे बीच में कोई कुतिया जैसा कोई बहन है जो पास्टर का टांग खींचता है। ये बाइबल क्लास के द्वारा मैं आपसे विनती करता हूं, अपना पतियों को अगर कोई सुस्ती लापरवाही से पड़ा तो उनको बोले उठो सेवा के लिए जाओ, उठो सेवा के लिए जाओ। इधर रोटी नहीं है तो कोई बात नहीं, इधर खाना नहीं है तो कोई बात नहीं, बच्चा रोएगा तो कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए पीछे प्रार्थना करता रहूंगा। ऐसा चाहिए। ऐसा कौन करेगा जिसको नया पृथ्वी नया आसमान के बारे में होश आ गया है। हमारा प्रभु यीशु ने कहा देख मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, जगह तैयार करने के बाद मैं वापस आऊंगा। मेरे प्यारों, ये सच्चाई मालूम होने के बाद पहले सदी के लोग, कितने लोग अपना मकान वगैरह बेचकर प्रभु के दासों के कदमों में लाके रखा, क्योंकि उनका सबको कौन सा उम्मीद था? नया पृथ्वी नया आसमान। इसलिए भाइयों बहनों, संसार की चीज के ऊपर आपका मन ना लगे, संसार की चीज के ऊपर मन ना लगे। हम मिलकर एक वो होके कुर्बान गीत गाने जा रहा है, वो एक समर्पण के साथ वो गीत गाए, दिखावटी के लिए नहीं, समर्पण के साथ गीत गाए। आप सब इधर से 2 हफ्ते का ट्रेनिंग के बाद घर में जब जाए तो आपका काम आपका पति का पूंछ में आग लगाने का होना है। आपका पति बिस्तरे में नहीं लगना। वो बिस्तरे में पड़ा रहता है तो आपने बोला नहीं उठो, मैं आपको चाय बना कर देता हूं, उठो, चारों तरफ आत्माएं नाश हो रहा है, तुम दौड़ना है। इधर से किए ये नहीं, और मुझे कमर में दर्द रहे आज नहीं जाना, मुझे मालिश करके इधर बैठो। बच्चे का बात देखो, ऐसा नहीं। कुतिया सब दासी बनना। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आपका पति को चलो मेरे देखो तू नहीं करता बोले तो तुम्हारा नाम क्या है? कुतिया। बाइबल में लिख के रखो, बाइबल में लिख के रखो। मैंने आपको नाम दे रहा हूं, आपका नाम क्या है? कुतिया। हम बोलते तुमने आपने रेशन क्यों नहीं लाया, आपने कपड़ा क्यों नहीं लाया, बच्चा रो रहा है तो तुम्हारा नाम क्या है? कुतिया। कुतिया तुम्हारा बाइबल में लिख के रखो। कुतिया सब बदल कर जाना है, इधर से कुतिया सब बदल कर जाना है। सेवकों का टांग खींचने वाला सारे कुतिया बदल कर जाना है। गाओ, गीत गाओ। गीत नंबर 141। गीत नंबर 141। होके कुर्बान हर गुनाहों से, तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, हर खुशी मिली तुझ में मसीह। जब से दिल के
करता अपना साया होके कुर्बान हर गुनाहों से तूने मुझको है बचाया हर खुशी मिली तुझ में मसीह हर खुशी मिली तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आया इस जगह की हर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे इस जहां की हर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया होके हालेलुया। कुर्बान हर गुनाहों से तूने मुझको है बचाया हर खुशी मिली तुझ में मसीह हर खुशी मिली तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आमीन आया आमीन। हम गाते हैं हर खुशी मिली तुझ में मसीह। इसका मतलब क्या है? इस दुनिया में जितना खुशी मिलना हो सब किस में मिल गया? यीशु। पति पत्नी का प्यार का खुशी, बच्चों का प्यार का खुशी, मकान का खुशी, अच्छा खाने का खुशी, अच्छा नाम का खुशी, ये सब किस में मिल गया? ये बात थोड़ा समझ। हर खुशी मिलेंगे या मिल गया? जिसको मिल गया वही गाए, जिसको मिला नहीं वो ना गाए। हर खुशी मिली, जो जिसको मिला है वही गाए। हाँ गाए। इस जगह की हर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे जहाँ खुशी मिल गया तो ताली बजा के गाए। हर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम हालेलुया। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया होके कुर्बान हर गुनाहों से तूने मुझको है बचाया हर खुशी मिली तुझ में मसीह हर खुशी मिली तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आया किसको रोक सकेगा मुझे बढ़ने को तेरे करीब क्या कोई रोक सकेगा मुझे बढ़ने को तेरे करीब जब भी चलती आंधी तूफान जब भी चलती आंधी तूफान तब तू करता अपना साया होके कुर्बान हर गुनाहों से तूने मुझको है बचाया हर खुशी मिली हालेलुया, 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 हर हालेलुया, खुशी मिली हालेलुया, हालेलुया, तुझ में मसीह हालेलुया। जब से दिल में तू है आया हर खुशी हर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे
जब से दिल में तू है आया, हर खुशी मिली तुझ में बसी, हर खुशी मिली तुझ में बसी। जब से दिल में तू है आया, हर खुशी मिली। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु का दास नीरज प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु अपने अनुग्रह और अपनी कृपा के द्वारा अपने अभिषेक को प्रभु आपने हमारे मध्य में उंडेला प्रभु जी। आपने प्रभु जी अभिषेक किए हुए वचन को हमारे लिए दिया प्रभु, जो हमारे इन दिनों में प्रभु हमारे आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है। हम में से प्रत्येक को प्रभु इस वचन को समझकर इसके अनुसार जीवन जीने के लिए कृपा दे प्रभु जी। हम अपने कुत्ते के स्वभाव को प्रभु जी, हम इस सांसारिक जीवन के मोह और प्रेम को छोड़कर प्रभु जी खुदावंद उस जीवन की ओर अपनी नजरें उठाकर देख सके प्रभु जी, जो प्रभु आपने हमें देने के लिए वायदा किया है प्रभु जी। खुदावंद हमें संसार की और संसार की हर एक वस्तु को छोड़ते त्यागते हुए प्रभु जी खुदावंद उस अब्दी जिंदगी की ओर चलने के लिए प्रभु तू हमको कृपा दे। हम प्रभु जी तुझे और प्रभु तेरी मृत्युंजय की सामर्थ को प्राप्त कर सके, उसे जान सके प्रभु जी खुदावंद तू कृपा दे। एक एक को अनुग्रह देकर प्रभु जी खुदावंद उस गोलगथा की ओर जाने के लिए प्रभु, छावनी छोड़कर प्रभु जी खुदावंद उस छावनी के बाहर निकल आने के लिए प्रभु एक एक को कृपा दे प्रभु। तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमें से प्रत्येक पर तेरा कृपा बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।